इतिहास में झांक कर देखेंगे तो आप कई ऐसे शख्सियतों और नायकों के सामने खुद को खड़ा पाएंगे जिन्होंने देश को महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व और होमी भाभा के वैज्ञानिक कौशल से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान आगे आने वाली वीरांगनाओं तक के साहस और उनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। तो चलिए कुछ दुर्लभ तस्वीरों के जरिए उन बीते युगों की यात्रा करें जब इन असल जिंदगी के भारतीय नायकों ने लंबा सफर तय कर भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया। होमी भाभा अपने समकक्ष वैज्ञानिकों के साथ इस तस्वीर में उन पुरुषों को देखा सकता है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए आगे बढ़े। अल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता के सिद्धांत देने वाली शख्सियत, युकावा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी, और जॉन व्हीलर, जिन्होंने ब्लैक होल शब्द दिया, के साथ होमी भाभा। लाल बहादुर शास्त्री की आत्मनिर्भरता की योजना। 1965 में जब भारत को अनाज की कमी का सामना करना पड़ा, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से गेहूं या चावल खुद उगाने की अपील की। एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उन्होंने दिल्ली के जनपद में अपने आधिकारिक बंगले में गेहूं उगाना शुरू किया। उनके निधन के महीनों बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री उनके द्वारा लगाई गई फसल को काटते हुए देखा जा सकता है। अमर कौर बंटवारे के दौरान एक कद्दावर नेता। इस फोटो में आप अमर कौर, ऊपर दाएं से तीसरा, को देख सकते हैं। भगत सिंह की बहन के रूप में मशहूर अमर कौर को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र भाषण देने के लिए जेल में डाल दिया गया था। इतिहास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान शरणार्थियों को बचाने और उनके पुनर्वास में मदद की थी। मोबाइल पुस्तकालय। भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पहली बार 1906 में बड़ौदा राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इस तस्वीर में आप आगे से पीछे तक किताबों से भरा वाहन देख सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह तस्वीर ऐसे समय में ली गई थी जब मोटर चालित वाहन दुर्लभ थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 500 सार्वजनिक मोबाइल पुस्तकालयों की शुरुआत की थी। जे.आर.डी. टाटा और उनका 10 दिन का क्रैश कोर्स। तस्वीर में जे.आर.डी. टाटा को जापान में अपनी बहन सिला के साथ देखा जा सकता है। एक दिलचस्प कहानी यह है कि उन्होंने 1918 में भारत वापस आने के दौरान एक जापानी नाव पर बिताए 10 दिनों के दौरान टाइपिंग सीखी। उस समय सीखी गई टाइपिंग का फायदा उन्हें वर्षों बाद तब मिला जब उन्होंने टाटा साम्राज्य का नेतृत्व किया। भारत का पहला शतरंज ओलंपियाड पदक। भोपाल के रफीक खान एक गरीब बड़ी के बेटे थे। वैसे तो वह अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन कुछ समय बाद शतरंज के खेल ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर उनकी जो यात्रा शुरू हुई वह प्रशंसा और पुरस्कारों से भरी हुई थी। 1976 में नेशनल बी चैंपियनशिप में 13/15 के बड़े स्कोर के साथ उनकी जीत ने शतरंज समुदाय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। हालांकि उनका वित्तीय संघर्ष तब भी जारी रहा, क्योंकि नगर निगम से बढ़ी के रूप में मिलने वाली उनकी वेतन इतनी नहीं थी कि वह बेफिक्र होकर शतरंज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके। उनकी किस्मत ने तब करवट ली जब एक पत्रिका में उन पर लिखी कहानी तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के पास पहुंची। जब 48 घंटों में ब्रिटिश भारत ने नौसेना पर से नियंत्रण खो दिया। 17 फरवरी को HMIS तलवार पर नौसैनिक रेटिंग ने अच्छे भोजन की अपनी मांग दोहराई। तब ब्रिटिश अधिकारियों ने इसका मजाक उड़ाया। इसके बाद 18 फरवरी की सुबह 1500 रेटिंग्स विरोध में मेस हॉल से बाहर चले गए। उस रात तक AIR और BBC को RIN हड़ताल की खबर प्रसारित करनी थी और यह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। तब हजारों रेटिंग उपकेंद्र तलवार की ओर बने और 80 जहाज, 4 फ्लोटिला, 20 तट प्रतिष्ठान और 20,000 से अधिक रेटिंग इस विद्रोह का हिस्सा बन गए थे। उषा सुंदरम स्वतंत्र भारत की पहली महिला पायलट। 1950 में मद्रास सरकार ने उषा सुंदरम और उनके पति वी सुंदरम से ब्रिटिश शॉर्ट हॉल एयरलाइनर डी हैविलैंड डव को खरीदने के लिए संपर्क किया।
ब्रिटिश हवाई कंपनी डी हैविलैंड डव को ब्रिटेन के सबसे सफल पोस्ट वॉर सिविल डिजाइनों में से एक माना जाता है। इन दोनों ने इंग्लैंड जाकर सरकार की तरफ से नया विमान खरीदा और अगले साल इस विमान के कोपायलट के तौर पर लंदन से बॉम्बे तक की हवाई यात्रा को महज 27 घंटों में पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कायम है। उस समय उषा केवल 22 वर्ष की थी।